जो 18 मंजिला इमारत ज़मीन के नीचे बना दी है। ज़मीन के 85 मीटर नीचे 20,000 लोगों की कैपेसिटी वाला पूरा का पूरा एक शहर है। आप सोचो, एक दुनिया ज़मीन के ऊपर चल रही है और एक दुनिया ज़मीन के नीचे चल रही है। इमारत बना दी जिसमें 20,000 लोग रह सकते थे और इस तरह की 200 सिटीज़ होने का दावा करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट कैपेडोशिया रीजन में, जिसमें से डेरेनक्यू और काईमाक्ली जैसी फेमस सिटीज़ इन्वॉल्व है। 2800 से 3000 साल पहले राउंड अबाउट 7th to 8th सेंचुरी में इंजीनियरिंग का एक ऐसा नमूना बनाया गया जिसके बारे में जानकर आपके दिमाग में बस से एक सवाल आएगा, हाउ इज़ दिस पॉसिबल। देखो, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी बहुत बड़ी बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही किसी टावर की और ना ही किसी मंदिर की। इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ ज़मीन के नीचे बसे हुए एक पूरे के पूरे शहर की। मैं बात कर रहा हूँ डेरेनक्यू द अंडरग्राउंड सिटी की, जो कि टर्की के कैपेडोशिया रीजन में ज़मीन के 85 मीटर नीचे 20,000 लोगों की कैपेसिटी वाला पूरा का पूरा एक शहर है। जब मैंने इस सिटी के बारे में सुना और सोचा इस पर एक वीडियो बनाऊंगा, और जब मैं इस पर रिसर्च करना स्टार्ट किया तो मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बहुत सारी चीज़ें थी कि यार ज़मीन के इतना नीचे लोग सांस कैसे लेते होंगे, ज़मीन के इतना नीचे सिटी बनाई किसने होगी जहाँ पे 20,000 लोग एक साथ रह सकते होंगे। अगर आपके दिमाग में भी कुछ इस तरह के क्वेश्चंस अभी चल रहे हैं तो इस वीडियो में बने रहे। इस वीडियो में आपको आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टाइम में पीछे चलते हैं सीधा 2800 से 3000 साल, यानी 7th to 8th सेंचुरी में। अभी आप आ गए हो एनाटोलिया में, जिसे हम आज की डेट में तो टर्की के नाम से जानते हैं। एनाटोलिया में एक रीजन था, एनाटोलिया में एक किंगडम था। इस किंगडम का नाम था फ्रीजिया। फ्रीजिया में फ्रीजियंस लोग रहा करते थे और इन फ्रीजियंस का एक बहुत ही फेमस राजा है। इस राजा का नाम है माइडस। माइडस काफ़ी ज़्यादा फेमस राजा है फ्रीजियन कैप की इन्वेंशन करने के लिए और अपने भगवान मदर साइबल की प्रेयर करने के लिए। सो अभी 7th सेंचुरी BC चल रही है और फ्रीजिया में फ्रीजियंस रह रहे हैं। सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा होता है। उसी टाइम पे 7th सेंचुरी में सेमेरियंस अटैक कर देते हैं फ्रीजियंस पे। अब सेमेरियंस कौन है? अब फ्रीजिया में जो फ्रीजियंस रहते हैं वो एक किंगडम है। वैसे ही सेमेरियंस एक किंगडम है जो सेमेरिया में रहते हैं। वो लोग क्या करते हैं, फ्रीजिया पे अटैक कर देते हैं और फ्रीजिया पे अटैक करते ही वो फ्रीजिया की जो कैपिटल थी गॉडियम, उसको पूरी तरह से तबाह कर देते हैं, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो अभी जो फ्रीजिया में फ्रीजियंस रह रहे थे, उन्होंने क्या किया था, इस अटैक से पहले ही वो अंडरग्राउंड थोड़ा बहुत सामान रखने के लिए कुछ स्पेस बनाते थे जहाँ पे वो अपना खाना पीना बाकी सारी चीज़ें रखा करते थे। लेकिन जैसे ही उन पे अटैक हुआ, उन पे सेमेरियंस ने अटैक किया, उन्होंने क्या किया, वो जो बेस में उन्होंने सामान वगैरह रखने के लिए थोड़ा बहुत रखा था स्पेस, उस स्पेस को बढ़ा के उन्होंने बंकर्स बनाने स्टार्ट कर दिए ताकि वो सेमेरियंस के अटैक से बच सके। तो डेरेनक्यू का जो बेस है, फाउंडेशन है, वो स्टार्ट होता है 7th सेंचुरी में। जो फ्रीजियंस ने पहले तो अपना थोड़ा बहुत सामान रखने के लिए उन्होंने खुदाई की थी और उसके बाद उन्होंने जो उन पे अटैक हुआ था सेमेरियंस का, उनके अटैक से बचने के लिए उन्होंने जो है बंकर्स बनाने स्टार्ट कर दिए थे 7th और 8th सेंचुरी में। तो फ्रीजियंस ने तो बंकर बना के छोड़ दिए। अभी रोमन पीरियड में क्या होता है, जब ग्रीक लैंग्वेज एकदम पीक पे थी तो उस टाइम पे रोमन इरा कम्युनिटीज़ हो गई, पर्शियंस हो गए, ये बंकर्स हैं इनको यूज़ भी करते हैं और धीरे धीरे एक्सपेंड करना भी स्टार्ट कर लेते हैं ताकि वो लोग इस पर्टिकुलर जगह पे रह सके और बाहर जो भी चीज़ें हो रही है उनसे थोड़ा बहुत बच सके। और डेरेनक्यू जो आज दिखता है, जो 18 मंजिला इमारत ज़मीन के नीचे बना दी है, वर्ल्ड की अभी तक की खोजी गई सबसे लार्जेस्ट जो सिटी है ज़मीन के नीचे, जिसमें 20,000 लोगों की कैपेसिटी है, वो बनाई अरब बाइजेंटाइन वॉर में बाइजेंटाइन क्रिश्चियंस ने। अभी हुआ क्या, अभी तक सबने थोड़ा थोड़ा उसको यूज़ किया, थोड़ा थोड़ा एक्सपेंड किया, लेकिन बाइजेंटाइन क्रिश्चियंस ने पूरा इंजीनियरिंग का यूज़ करके प्रॉपर एक सिस्टम बनाया, प्रॉपर रहने के लिए पूरी की पूरी एक इमारत बना दी जिसमें 20,000 लोग रह सकते थे ज़मीन के 85 मीटर नीचे तक। सबसे पहले उन्होंने सबसे ऊपर जो स्पेस बनाया, फर्स्ट फ्लोर जो है, वो जानवरों के लिए बनाया, जिसमें अभी भी अगर आप कभी जाओगे कहीं घूमने तो आप उसमें देखोगे कि जानवरों को ना रस्सी बांधने के लिए स्पेस रखा गया है। फर्स्ट फ्लोर पे जानवरों के लिए बनाया गया था और रीज़न ये है क्योंकि जानवरों को नीचे ले जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, तो इसलिए फर्स्ट फ्लोर पे ही सारे के सारे जानवर रहते थे। जो सेकंड फ्लोर था, सेकंड फ्लोर पे किचन एरिया, ओवन एरिया और वाइन मेकिंग के लिए जो स्पेस था वो था सेकंड फ्लोर पे। थर्ड और फोर्थ फ्लोर पे लॉन्ग कॉरिडोर्स थे और जो खाने पीने का सामान रखने के लिए उसका स्पेस था, वाइन रखने के लिए स्पेस था।
और इस तरह की चीज़ें जो है थर्ड और फोर्थ फ्लोर पे थी। फिफ्थ और सिक्स्थ फ्लोर पे रेजिडेंशियल एरिया था जिसमें काफ़ी सारे रूम्स बनाए थे जहाँ पे मल्टीपल फैमिलीज रहा करती थी। फिफ्थ और सिक्स्थ फ्लोर पे प्रॉपर जो है रेजिडेंशियल एरिया था। सेवन्थ फ्लोर पे एक चर्च था, क्रॉस शेप का एक चर्च। अगर आज भी आप जाओगे तो क्रॉस शेप का एक चर्च बना है प्रॉपर सेवन्थ फ्लोर पे। ज़मीन के नीचे -7 में 7वें फ्लोर पे एक चर्च बना है जिसमें कोई पूरी बिल्डिंग ऐसा नहीं कि कंक्रीट से बनी है, बस खोद के वो बिल्डिंग बनी है। उसके बाद नीचे जो है 8th 9th 10th और बाकी के जितने भी फ्लोर बचते उस पर रेजिडेंशियल एरिया था और पानी के कुएँ थे और जो है वेंटिलेशन के लिए स्पेस था। वेंटिलेशन के लिए बहुत सारे 1000+ होल्स है, लेकिन प्रॉपर उन्होंने जो है 54 जो है वो शेल्फ्स है जहाँ से वेंटिलेशन के लिए, जहाँ से हवा आती है। और बाकी जो पानी के कुएं हैं उसमें ऐसा नहीं कि बाहर से कोई कुछ मिला देगा, वो अंडरग्राउंड वाटर है जिसका सोर्स भी टोटली अंदर ही है। जब भी कोई अटैक करने की ट्राई करता था, अटैक करने के लिए आता था, तो जहाँ से कोई भी इंसान आ सकता था वहाँ पे सिर्फ एक आदमी के आने की जगह थी। एक पर्टिकुलर टाइम पे एक आदमी आएगा, एक इंसान आएगा एक पर्टिकुलर टाइम पे, और जब भी वो किसी भी मेन डोर पे, किसी भी एंट्री पे पहुंचेगा, हर एक एंट्री पे एक पत्थर का जो है दरवाज़ा लगा था जो कि सर्कुलर शेप में होता था, जिसको सिर्फ अंदर से बंद कर सकते थे। और अभी भी उस तरह के जो पत्थर के दरवाजे हैं वो अभी भी वहाँ पे अवेलेबल है और उसको सिर्फ अंदर से बंद कर सकते हैं और बाहर से उसमें सिर्फ अंदर बाहर से झांक सकते थे, जिसमें एक छोटा सा होल था जहाँ से जो तीरंदाज थे वो तीर चला देते अगर कोई झांकने की भी कोशिश करता था। तो ज़मीन के नीचे एक पूरी की पूरी सोसाइटी जिसमें 20,000 लोग रहा करते थे, बाहर से कोई अटैक नहीं कर पाता था। और इस तरह की 200 सिटीज़ होने का दावा करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट कैपेडोशिया रीजन में, जिसमें से डेरेनक्यू और काईमाक्ली जैसी फेमस सिटीज़ इन्वॉल्व है। काईमाक्ली भी एक और सिटी है जो कि अंडरग्राउंड सिटी है और विकिपीडिया पे आपको देखने को मिल जाएगा। और काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि ये जो सिटीज़ है अंडरग्राउंड सिटीज़, ये इंटरकनेक्टेड थी और अभी भी अगर ये इंटरकनेक्टेड है तो 8 to 9 किलोमीटर लॉन्ग टनल है। 8 to 9 किलोमीटर लॉन्ग टनल ज़मीन के नीचे है काईमाक्ली और डेरेनक्यू के बीच में। और इस तरह की और बहुत सारी सिटीज़ तो ऐसी है जो अभी आइडेंटिफाई ही नहीं की गई है। डेरेनक्यू जो भी आइडेंटिफाई की गई है, डेरेनक्यू के अभी 7 to 8 लेवल्स ऐसे हैं जहाँ पे एक्सप्लोर कर चुके हैं, बट बाकी के लेवल्स अभी भी बंद है, जहाँ पे अभी भी आर्कियोलॉजिस्ट है वो रिसर्च कर रहे हैं, वो कुछ नई चीज़ आइडेंटिफाई करने की ट्राई कर रहे हैं। आप सोचो, एक दुनिया ज़मीन के ऊपर चल रही है और एक दुनिया ज़मीन के नीचे चल रही है। अंडरग्राउंड सिटीज़ क्यों बनाई गई ये तो आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा कि एक टाइम पे जब बाहर बहुत ज़्यादा वॉर चल रही थी, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, उस टाइम पे सर्वाइव करना बाहर मुश्किल था। जिन जिन लोगों के लिए उन्होंने अंडरग्राउंड रहना स्टार्ट कर दिया, अंडरग्राउंड सिटीज़ बना दी। बट सबसे बड़ा सवाल ये है यार, अंडरग्राउंड सिटीज़ एग्जैक्टली बनाई कैसे? जिस ज़माने में ज़मीन के ऊपर 18 मंजिला इमारत बनाना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था, उस पर्टिकुलर टाइम पे ज़मीन के नीचे 18 मंजिला इमारत बना दी। लेकिन कैसे? इसका जवाब है टफ़। मतलब मुश्किल वाला टफ़ नहीं, टफ़ यानी वोल्केनो ऐश, वोल्केनो की राख। एक तरह का ये पत्थर है वोल्केनो ऐश, जो कि जब तक एयर या एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं आता ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है, बट जैसे ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ गया, जैसे ये हवा के कांटेक्ट में आ गया, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पत्थर बन जाता है। तो अभी समझ आ रहा है कि कैपेडोशिया में जो 200 अंडरग्राउंड सिटीज़ होने का दावा किया जा रहा है वो सच हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे वोल्केनो ऐश बहुत ज़्यादा है। डेरेनक्यू अंडरग्राउंड सिटी बनाई किसने, कब बनाई, कैसे बनाई, वो तो सब कुछ पता चल गया, लेकिन इसको खोजा किसने? इसका जवाब आपके हिसाब से होगा आर्कियोलॉजिस्ट ने डेफिनेटली, बट इस वाली कहानी का जवाब थोड़ा सा डिफरेंट है। 2800 साल पहले बनी इस अंडरग्राउंड सिटी को खोजा है एक मुर्गी ने। मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सही बता रहा हूँ, एक मुर्गी ने इस सिटी को खोज के निकाला है। 1963 में टर्की के कैपेडोशिया एरिया में डेरेनक्यू टाउन में एक इंसान की मुर्गियाँ गायब हो रही थी। तो उसने अपने घर की रेनोवेशन करनी स्टार्ट की और वो सोच रहा था एग्जैक्टली मुर्गियाँ जा कहाँ रही है, ना घर के बाहर कहीं जा रही थी, घर के अंदर से ही कहीं गायब हो जा रही थी। तो जब उसने रेनोवेशन करनी स्टार्ट की, वो अपने बेसमेंट में जाता है। बेसमेंट में ना वो एक होल देखता है थोड़ा सा, जहाँ से उसको लगता है कि मतलब थोड़ा सा स्पेस है जहाँ से सिर्फ मुर्गी तो पास ऑन हो सकती है लेकिन कोई इंसान पास ऑन नहीं हो सकता। तो उसने क्या किया, वो दीवार तोड़ दी। जब उसने वो दीवार तोड़ी, उसने देखा उस दीवार के पीछे एक टनल है। जब उसने उस टनल में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते गया, उसको मिली एक और टनल, उसके बाद उसको मिली एक और टनल। उसके बाद इसने आर्कियोलॉजिस्ट को बुलाया, तो फिर आर्कियोलॉजिस्ट ने सर्च किया, आइडेंटिफाई किया और बताया उस इंसान ने अपने घर की रेनोवेशन के चक्कर में दुनिया की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड सिटी ढूंढ निकाली।
आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया कि 1924 के बाद इस सिटी में कोई नहीं रहा करता था। 1924 के बाद ये सिटी एबेंडेंट हो गई थी। हालांकि 1924 से पहले यहाँ पे लोग रहा करते थे। और जिस तरह की एंट्री उस इंसान के घर में मिली थी जिसने इस सिटी को ढूंढ निकाला, उस तरह की 600 प्लस एंट्रीज और मिली। आप सोच रहे हो कि एक दुनिया ज़मीन के ऊपर चल रही है जो सब लोग देख रहे हैं, लेकिन एक और दुनिया थी जो ज़मीन के नीचे चल रही थी 1924 तक। और उसमें से जो ऊपर चल रही दुनिया थी उसमें से कुछ लोग थे जिनके पास एक सीक्रेट दरवाज़ा था ज़मीन के नीचे वाली दुनिया में आने का। तो अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई, अगर आपको ये कहानी पसंद आई जो कि टोटली रियल है, तो इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। हम दोबारा मिलते हैं एक और नई वीडियो में, एक नए किस्से और एक नई कहानी के साथ।